पब्लिक गार्डियन राजस्थान देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। देश में आज एक ऐसी स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो रही है जो कहने के लिए स्लीपर और जनरल श्रेणी की है, लेकिन वंदे भारत, शताब्दी और राजधानी सभी को मात दे सकती है। इसे आम आदमी की शाही ट्रेन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यानी अब कम किराए में आम आदमी प्रीमियम और लग्जरी ट्रेनों जैसी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। यहाँ बात की जा रही है अमृत भारत ट्रेन की, जिन्हें आज प्रधानमंत्री ने अयोध्या से झंडी दिखाकर रवाना करना है। फिलहाल दो ट्रेन चलेंगी। इसमें एक नियमित रूप से दिल्ली से अयोध्या होते हुए दरभंगा जाएगी और दूसरी मालवा टाउन से बेंगलुरु के बीच चलेगी। यह ट्रेन तमाम खासियत समेटे हुए है। अब जनरल क्लास और स्लीपर के कोच में वो सुविधाएं मिलेंगी जो अभी तक वंदे भारत और शताब्दी या राजधानी में मिलती थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में रोड शो कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका विमान उतरा। इसके बाद उनका काफिला अयोध्या धाम जंक्शन की ओर निकल चुका है। रास्ते में बैरिकेडिंग के किनारे लोगों की भीड़ सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही थी। प्रधानमंत्री ने गाड़ी से उतरकर उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री पर रास्ते में लगातार पुष्प वर्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री आज अयोध्या के विकास को नई उड़ान देंगे। वो यहाँ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के साथ 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही देश के अलग अलग स्टेशनों से संचालित होने वाली 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। साथ ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली, अमृतसर नई दिल्ली, कोयंबटूर बेंगलुरु, मंगलुरु मडगांव, जालना मुंबई एवं अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल के बीच 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ अयोध्या दरभंगा एवं मालदा टाउन बेंगलुरु के बीच 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी जिन प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें NH-27 के लखनऊ अयोध्या खंड में 8 किलोमीटर से 121 किलोमीटर तक का EPC मोड में चौड़ीकरण, NH-27 पर अयोध्या बाईपास में 121 किलोमीटर से 144 किलोमीटर तक चौड़ीकरण शामिल है। इस बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि वह 17 जनवरी से अयोध्या को बेंगलुरु और कोलकाता से जोड़ने वाली सीधी उड़ानें भी शुरू करेंगी। इस महीने की शुरुआत में एयरलाइन ने अयोध्या और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान की घोषणा कर दी है। अब बात करते हैं अमृत भारत ट्रेन में मिलने वाली खास सुविधाओं की। अब जनरल क्लास के लोगों को भी गद्देदार सीट मिलेगी। पहले इस क्लास की नीचे की सीट फट्टे की होती थी और ऊपर वाली पाइप की होती थी। हालांकि इसे लगेज रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन यात्री बैठते थे जिसमें परेशानी होती थी। अब इस सीट को गद्देदार बना दिया गया है जिससे लोग सुविधाजनक सफर कर सकेंगे। इसी तरह पहली बार जनरल क्लास में मोबाइल चार्जर के लिए पॉइंट दिए गए हैं। प्रत्येक कूपा में 4 पॉइंट दिए गए हैं। साथ ही चार्जिंग के दौरान मोबाइल रखने के लिए स्टैंड भी लगाए गए हैं जो अभी तक नहीं लगे थे। इस श्रेणी में पहली बार पानी के बोतलों के टांगने के लिए स्टैंड लगाए गए हैं, यानी यात्री पानी की बोतल टांग सकते हैं। उसकी बोतल सीट के नीचे या इधर उधर नहीं रखनी पड़ेगी। इस श्रेणी की और एक खासियत है कि जनरल क्लास में टॉयलेट के बाहर भी वॉश बेसन लगाया गया है, जिसमें लोग इसमें टॉयलेट के अंदर जाने के बजाय बाहर हाथ धो सकेंगे। खास बात यह है कि जो नल लगे हैं वे पैर से प्रेशर से चलते हैं, यानी आपको नल को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। इस श्रेणी के टॉयलेट में पहली बार बायो वैक्यूम का इस्तेमाल किया गया है। अभी तक इस तरह के टॉयलेट वंदे भारत के अलावा शताब्दी और राजधानी में ही लगे होते थे। बता दें कि ट्रेन चलते समय 2 कोचों के बीच से गुजरने पर अक्सर डर लगता है। ट्रेन बहुत हिलती थी, लेकिन अब दोनों के बीच सेमी फिक्स कपलिंग का इस्तेमाल किया गया है जिससे 2 कोचों के बीच का ज्वाइंट नहीं हिलेगा। इसके साथ ही ट्रेन के दरवाजे के विंडो के डिजाइन में बदलाव किया गया है। पहले शीशे के बाहर ग्रिल लगी होती थी, लेकिन ग्रिल नहीं लगी है। इसके अलावा शीशे की ऊंचाई भी बढ़ाई गई है और इसे आसानी से खोला भी जा सकता है। तो भारत के लिए आज एक बेहद गौरवमयी दिन है। एक तरफ अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है, दूसरी तरफ अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। इसी के साथ आज बहुत बड़े उद्घाटन होने वाले हैं। इसके साथ ही 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस
बड़ी खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक गार्डियन राजस्थान।